भारतीय न्याय प्रणाली और खासतौर पर न्यायाधीश जैसे प्रतिष्ठित पद पर परिवारवाद का झूठा आरोप लगता है। जहां ये मान्यता है कि वकील का बेटा वकील बनता है, जज का बेटा जज, अक्सर भावी वकीलों व भावी न्यायाधीशों का मनोबल तोड़ता है। पर आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से अवगत कराएंगे जिनका सफर आसान न था। एक व्यक्ति जिसकी महत्वाकांक्षा चपरासी से क्लर्क बनकर खत्म ना हुई और ना ही क्लर्क से वकील जैसे सम्मानित पद पाकर, बल्कि वो बाद में एक न्यायाधीश भी बने और उनके सफर में शिखर आना अभी भी बाकी था, जब वो अंततः भारत के 38वें न्यायाधीश बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगली स्पीकिंग और आज हम बात करने जा रहे हैं न्यायाधीश एस.एच. कबाड़िया के बारे में। एक दस्तावेज के रूप में संविधान स्थिर है, लेकिन संविधानवाद एक जीवित वृक्ष है। ये नैतिकता के बारे में है। ये थे न्यायाधीश कबाड़िया के शब्द और इनके इन्हीं बुलंद विचारों का सबूत इनका आदर्श जीवन था। भारत की आज़ादी के लगभग एक महीने बाद सितंबर 1947 में मुंबई में कबाड़िया का जन्म हुआ था। कबाड़िया सहूलियतों में पैदा नहीं हुए थे। उनके पिता अनाथालय में बड़े हुए थे, लिहाजा उनका जीवन सदा ही संघर्षों के बीच फंसा रहा। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद कबाड़िया ने अपने करियर की शुरुआत ग्रेड 4 कर्मचारी के रूप में की, जहां उनका मुख्य काम वकीलों को केस की जानकारी देना था। इसके बाद उनके करियर में दूसरा पड़ाव आया जब उन्होंने लॉ क्लर्क के रूप में काम शुरू किया था। दरअसल वो बाद में मुंबई के एक वकील के दफ्तर में लॉ क्लर्क बन गए, जिसके बाद उन्होंने मशहूर वकील फिरोज दमानिया के साथ काम किया, जिनकी आवाम के बीच पहचान एक बहुत ही सम्मानित फायर ब्रांड श्रम वकील की है। पर इतनी प्रतिष्ठा पाने के बावजूद उनका लक्ष्य सटीक था और वो था जज बनना, क्योंकि शुरू से ही उनकी दिलचस्पी कानून से जुड़ी पहलुओं में थी। क्लर्क से वकील बनने के बाद वो 8 अक्टूबर 1991 को बॉम्बे हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश बने, जो दर्शाती है कि उनके अंदर काबिलियत के साथ साथ कितनी इच्छा शक्ति थी। और उन्हें 23 मार्च 1993 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसके बाद 18 दिसंबर 2003 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में प्रमोशन मिला। और बतौर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपने 7 वर्षों के कार्यकाल में न्यायमूर्ति कपाड़िया कई महत्वपूर्ण निर्णयों का हिस्सा रहे, जिन्होंने न्यायिक सक्रियता की लॉ को आगे बढ़ाया। पर इतना सब कुछ हासिल करने के बाद उनके करियर का शिखर अभी बाकी था, जब उन्हें 12 मई 2010 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा भारत के 38वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। भारतीय न्याय प्रणाली में इससे ज्यादा वह महत्वपूर्ण और सम्मानित पद शायद ही हो। उन्हें एक सुप्रीम कोर्ट के स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर एक भाषण में कहा था कि मैं एक गरीब परिवार से आता हूं। मैंने अपना करियर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में शुरू किया था। मेरे पास अकेली संपत्ति मेरी ईमानदारी है, और ये दर्शाता है कि अगर आप सच्ची ईमानदारी से अपने करियर में काम करेंगे तो आपको न सिर्फ कामयाब होंगे, बल्कि आपकी बुलंदियों को जमाना सलाम करेगा। इस किस्से में फिलहाल इतना ही। कानूनी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लीगली स्पीकिंग। नमस्कार।